खुदावंद आप सबके साथ हो। आए हम इबादत का आगाज शायरबानी की तरतीब की किताब पहले सफ़र पर से करें। कि कादिर मुझे खुदा तेरे आगे सबके दिल का हाथ खुला है, मुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूह कुदस के नाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे काबिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदा यीशु मसीह की वसीले से एक दोस्त खुदा, एक दोस्त खुदा, एक दोस्त खुदा, सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी मानियत ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सीफों का मदार है। और हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ों, आज सुबह हम फिर इसलिए खुदावंद के घर में इकट्ठे हुए हैं कि खुदावंद की हम वो ताज़ीम करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें और खुदावंद के खादिम बिशप पैट्रिक अगस्तीन साहब के वसीले से खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए हम थोड़ी देर खामोशी में अपनी अपनी शख्सी ज़िंदगी, अपनी अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी, अपनी अपनी समाजी ज़िंदगी और रूहानी ज़िंदगी पर गौर करें। खुदावंद का फज़ल मांगे ताकि हम सब बड़े ईमान के साथ उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहेंगे, या आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने उसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले थे। हमने किसी का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बात नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर हम कर यीशु की खातिर हमारे सब गुनाह माफ़ कर, अपने उसके ज़रिए हमें पाप को साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ़ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नहीं कि मेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। हमारा मुनज्जी और खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, आए मेहनत खाने वालों और बोझ से दबे हो लोगों में सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये बात सच और तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, ये यीशु मसीह रासबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है। मुतलक खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी रहमत के सबब उन सब से जो भाइयों को मुआफ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उससे रजू करते हैं, गुनाहों की माफी का वादा किया है, वो तुम पर रहम करे
और तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्शे और इनसे तुमको रहाई दे, हर तरह की नेकी में तुमको मुस्तहकम और मजबूत करे और तुम्हें अपनी जिंदगी तक पहुंचाए, हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदा का शुक्र हो। और हम खुदा की हमदो ताज़ीम करें। सियाकुल कन्वेंशन गीतों की किताब गीत नंबर 174 174।
जॉन चर्च की कलीसिया के साथ दूसरे के यहाँ बाहर है उनके लिए दुआ करते हैं। आलमगीर कलीसिया के लिए खुदा को शुक्र करते हैं। बिशप ऑफ आयरलैंड के लिए, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, तमाम खादिमों के लिए, खास तौर पर खुदा उनके खादिम बिशप पैट्रिक अगस्तीन साहब के लिए जो आज हमारे साथ खुदा उनके कलाम की बिशारत देंगे, मुनादी करेंगे, उनकी मौजूदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। चंद अल्फाज में कोई भी दुआ कर सकते हैं, छोटी दुआ। अज़ीम खुदावंद वाली बाप, बड़ी तहसीन के साथ, बड़ी आसी के साथ थरथराते कांपते हुए खुदावंद तेरी पाक हुज़ूरी में झुकते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, तेरे रहम के लिए, तेरे भारी फजल के लिए कि आज का दिन तूने हम सबको बख्श दिया, तेरी पाक हुज़ूरी में आ सके, तेरे कदमों में झुक सकते हैं। तेरा शुक्र करते हैं पाक मुकद्दस फज़ामान दिन के लिए, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आज के दिन तूने कब्र पर दुनिया पर फतह पाई, इब्लीस पर फतह पाई खुदावंद, और तू मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा है और अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा, तेरी सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं, तुझको धन्यवाद कहते हैं क्योंकि तू मुबारक है, तू जिंदा खुदा है। कौमों के महबूब महसूस थे लेकिन हमारे खुदावंद जिंदा खुदा है, उसकी कब्र हमेशा खाली है। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। तू हर जगह मौजूद है और तू अपनी जाए मुकद्दस में हमेशा मौजूद रहता है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा तब यहाँ पे लग चुका है, तेरा शुक्र करते हैं गवाही के लिए, तेरा शुक्र करते हैं हम सब के लिए भी इल्तिजा करते खुदा हमको इतनी बरकत दे, कसम से बरकत दे, अपने पापों को गहरे तौर पे नाज़िल फरमाए खुदा, ताकि हम बेहतर तौर से तेरी इबादत कर सकें, बेहतर तौर से तेरी हमदो साइश प्रस्तुत कर सकें खुदावंद। हमारी ज़बान होठों पर पूरी तौर से अपना खुदा पवित्र लहू लगा दे खुदावंद, और तेरा मसीह इस करंट हैंड से एक वार के साथ मिलकर हम इतनी पुरजोश तरीके से होश के साथ भी तेरी इबादत करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदावंद तू इस्राएल की हमदो साइश पर तख्त नशीन होता है, क्योंकि खुदावंद जब आवाज और खुदावंद साथ मिल जाते हैं तो खुदावंद का जलाल कसरत से आता है। सो खुदावंद आज तेरा गहरे तौर पे जलाल साजे, तेरा गहरा मसद साजे मेरे खुदा, एक जान जिंदगी जो तेरे कदमों में झुकी है, जितने दिल झुके हैं, जितने साथ झुके हैं, एक को बरकत और फजल से बांधे खुदा, ताकि हम बेहतर तौर से इबादत करें और जो तुझे लायक ठहर सके, जो तुझे पसंद आ सके। आज की इबादत का सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले, और खास तौर पर खुदावंद के खादिम के लिए बाप मैं तेरा शुक्र करिए, विश्वास के लिए जिनके मुंह में आज तेरा सीधा कलाम है, उनको कसरत से खुदावंद अपनी रूह से बांटे, और ये का दुना मसा देकर आज संभाल करे मेरे सीधा खुदा, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए कसरत से बरकत लाए और तेरे लिए कसरत से जलाल का बायस ठहरे। बाकी वक्त में भी खुदा हमें संभाल और अपनी इबादत के लिए हमें पूरी तौर से इस्तेमाल करे खुदा। दुआ करती हूँ जहाँ जहाँ भी इबादत हो रही है सब पर हाजिर नाज़िर होकर के आज कसरत से सब बरकत पाए और तेरा शुक्र करते हुए अपने घरों को लौटे, इस सूची के नाम में मांगते हैं, आमीन। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। ये जो गीतों की किताबें आपके हाथों में हैं, मुझे अच्छा लगता है जिनके हाथों में हैं, और गीतों की किताबें आई हैं। मिसेस गुडू कैंसरस वाले उन्होंने भेजी हैं। मैं चाहूँगा कि हम उनका उस ख़ानदान के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ठीक है, जो लोग खुदा के घर की खिदमत करते हैं खुदा उन्हें बरकत देता है। मैं अभी इश्तिहारात में दिखाऊँगा, जो लोग कैबी में बैठते हैं उनके लिए हमने इंतज़ाम किया, नीचे कोट की गद्दियाँ लगती हैं, और इसका आगाज़ हमारे भाई मिस्टर मिसेस नज़र ने किया। खुदा ने भाई नज़र को नई ज़िंदगी दी है। हादसात ज़िंदगी में होते रहते हैं, लेकिन खुदा हर तरह के खतरा से गुजर आपको बचा देता है। इसलिए हमने खुशी करनी है, खुशी से गीत गाना है, जोश से गाना है। पादरी इसके सरोज का लिखा हुआ गीत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी खुशी है,
तालियां बजाएं। तशरीफ रखिए, दुआ मांगे। जो लोग कमजोरी की हालत में है, खुदा ने अपनी कुव्वत दे। जो लोग गमज़दा है, परेशान है, खुदा उनकी परेशानियों को खुशियों में बदल दे। खुदा ऐसा करने पर कादिर है। इसलिए हम सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया के लिए, एक एक खानदान के लिए खुशियाँ मांगते हैं। आपके घरों में खुदा ढेरों खुशियाँ दे। कोई भी दुआ कर सकता है, शुक्रगुजारी। आज का दिन हमारे जिंदगी में बचा देखकर खुदा हम मिन्नत करते हैं कि आज के दिन को ब्लेस करना, हर किस्म की वबा, टेंशन, परेशानी से बचा के महफूज रखना। और प्यारे खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी सलामती चाहते हैं, आलम की कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। इसराइल और देख कर खुदा बड़ी आज सारी के साथ मिन्नत करता हूँ। सेंट जॉन चर्च की जो कलीसिया है, उनके घरों में अगर कोई परेशानी हुई है, के सीजन में प्यारे खुदा उनको रिमूव करना, उनके घरों में खुशियाँ आए। जैसे दूसरे लोग तेरे बेटे हमारे प्रति खुदा मसीह के लिए उठने की खुशी मनाए, वो भी हमारे साथ प्यारे खुदा उसी तरह खुशियाँ मनाए। आज की हिमायत के लिए तब आप खुदा तेरी खास बरकत करता हूँ। एक एक बार तेरे पास शिकाव मांगता हूँ। सबसे पहले तेरे बेटे आपको खुदा मुझे सीकर सिला सकता। अभी ये सारी का सही 55 बाब चैप्टर 55 पहली आयत से 9वीं आयत। कलाम मुक़द्दस की तिलावत को करना चाहते हैं, कहाँ दिखाएं? ठीक है, फजल शेर हमारे लिए यशायाह नबी का सहीफा 55 बाब पहली आयत से 9वीं आयत की तिलावत करेंगे। आज का दूसरा व्यक्ति करंथियस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत, पहला ग्रंथी 10वां बाब पहली आयत से 13वीं आयत तक। आज शुभ मेरी और आपकी नसीहत के लिए पहला ग्रंथियों 10वां बाब पहली आयत से 13वीं आयत। कोई खतून, कोई लड़की पढ़ना चाहिए? आपने पहले पढ़ा, ठीक है, आप पढ़े, ठीक है बेटा। पहला ग्रंथी 10वां बाब पहली आयत से 13वीं आयत। इंजील मुक़द्दस की तिलावत, मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान, चौथा बाब पहली आयत से 13वीं आयत। पहली नर्सन आए, मैं कलाम मुक़द्दस की तिलावत करूँगा। कुछ हमारे गोदाम हैं, जब प्रेस्बिटर होते हैं, फिर छोटे पादरी साहबान होते हैं, वो इंजील मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, और जब बड़े लोग बिशप साहबान होते हैं, तो फिर पादरी साहबान इंजील मुक़द्दस की तिलावत। तो मैं इंजील मुक़द्दस की तिलावत आज करूँगा। मुक़द्दस लूका की इंजील चौथा बाब पहली आयत से 13वीं आयत। आज चूंकि आलमी सतह पर खुशी का दिन है, तो आप खुश हों। चेहरों से जो मुस्कुराहटें खत्म हुई है ना, उनको बहाल करें। मेरे लिए और ज़्यादा खुशी की बात है कि बिशप पैट्रिक कगसीन साहब, जो अमेरिका से हैं लेकिन बिशप ऑफ सुडान के बिशप, गरीब लोगों के बिशप हैं, मेरे उस्ताद हैं। जब यहाँ आपकी कंफर्मेशन की क्लासेस होती है ना, बच्चे कंफर्मेशन के लिए, इस्तेहकाम के लिए तैयार होते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, मैं इनसे पढ़ाऊँ। मेरी कंफर्मेशन, मेरा इस्तेहकाम, जब ये रावलपिंडी में पादरी साहब थे क्राइस्ट चर्च के, मेरी कंफर्मेशन इन्होंने कराई। इसलिए मेरे लिए और ज़्यादा खुशी की बात। आज खुदा की पाक मर्जी से वो हमारे दरमियान बचे, इसलिए आप सबके लिए खुशी का दिन है। यौम शायरी भी है, और इस हफ्ते में आने वाले दिन में जंगलात का भी दिन भी।
اور سب سے اہم بات نسلی امتیاز کے خاتمے کا ہے۔ نسلی امتیاز کیا ہوتی ہے؟ بشپ صاحب اپنے کلام میں کچھ باتیں ضرور کہیں گے، کیونکہ جہاں خدا نے خدمت کی لے کے جاتا ہے نا سودان میں، وہ لوگ غلام تھے، ان کو لوگ خرید کے امریکہ ادھر ادھر لے جاتے تھے اور ساری زندگی اس سے کام کرواتے تھے، ان کو اپنے سے کم تر سمجھتے تھے۔ جو کالے لوگ تھے وہ اس بس میں نہیں بیٹھ سکتے تھے جہاں زیادہ گورے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اس بس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ہے نسلی امتیاز۔ آپ کسی سے نفرت نہ کریں، میں نے کئی دفعہ 100 دفعہ کہا، مبارک وہ والدین ہیں جن کے بچے کسی سے نفرت جن سے نفرت آج کل بڑی نفرت عروج پہ ہے، نفرت عروج پہ ہے۔ تو میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے نفرتوں کو ختم کرنا اور محبتوں کو بڑھانا ہے۔ اس لیے آج کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن۔ پادری نیلسن آپ کا حوالہ میں نے پڑھنا تھا، آپ آگے ہیں، آپ نوٹ کر لیں۔ مقدس لوکا کی انجیل اور چوتھا باب پہلی 13 میں، مقدس لوکا کا انجیلی بیان، مقدس لوکا کی معرفت لکھی ہوئی انجیل چوتھا باب پہلی آیت سے 13ویں آیت۔ آنے والے ہفتہ میں یوم پاکستان منایا جائے گا۔ کون سا دن ہوتا ہے؟ 23 مارچ۔ اس ہفتے میں جو آنے والے دن ہے ہم نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، تو اس بات کا عہد کرنا ہے کہ میرا اور آپ کا یہ ملک ہے۔ میں کل بھی ایک غیر مسیحی شخص کو کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم پہلی صدی سے یہاں رہ رہے ہیں، مقدس تمام رسول کہاں پہ آئے؟ جو لوگ ہمارے ساتھ ٹیکس لے گئے تھے آپ کو دکھائیں گے۔ ویری گڈ۔ اس سال ہم کسی اور جگہ کا پروگرام بنائیں گے، آپ کو تو ٹیکس لے کے پراٹھے نہیں بھولنے ہوں گے، باقی چیزیں تو اور ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ایسی جگہوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں جہاں خدا کے خادم آئے، مقدس تمام رسول جیسے۔ تو ہماری تو اصل نسل سب کچھ ہے، سب کا نامہ بھی یہیں سے ہے، اور یہ ملک ہمارا، اس لیے ہم نے خدا کا شکر ادا کرنا۔ یوم آپ پانی کا دن پوری دنیا میں، آپ پانی نہ ضائع کیا کریں، کم ہو رہا ہے پوری دنیا میں، کم ہو رہا ہے، ہمارے ہاں بہت زیادہ کم ہو رہا ہے۔ جو پانی کی سلیٹ ہوتی ہے نا، 20 فٹ میں پانی آ جاتا تھا نلکے میں، اب بہت گہرے چلا گیا۔ پانی کا استعمال دھیان سے کیا جائے، یہ مطلب ہے ان دنوں کو بنانے کے لیے، اور خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ جن لوگوں کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں ان کو جا کر پوچھیں۔ ایک ہفتہ ہمارے ساتھ بھی ہمارے پاسٹر اس میں ایسا ہوا ہے، ہمارا وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ پانی جب بھرتے تھے جاتا کہاں پہ ہے، تو انتظامیہ کے لیے بھائی اعجاز مکاکتر، بھائی یعقوب کدھر گئے، بھائی یعقوب داس کے شکر گزار ہے۔ وہ 4 دن ہمارے بڑی مشکل سے گزرے، پانی کے بغیر تو زندگی نہیں ہے ہماری۔ تو ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اور خدا سے برکتیں پاتے ہیں۔ اوپر والے لوگ جو گیبی والے لوگ ہیں، حاجی صاحب یہ وزیر ہے، ان کے لیے انتظام کیا۔ میں نے اوپر جا کے بیٹھ کے دیکھا ہے، جو کارپیٹ پیچھے ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ گدیاں اوپر لگیں گی اور تھوڑی نہیں ہے گدیاں، وہ 30-35 کے قریب ہے، اور یہ ایک جو ہے نا بڑا اچھا فارم ہے۔ اس میں 2700 روپے کا ہم نے آرڈر دے دیا ایمان کے ساتھ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اسٹارٹ، ذرا کھڑے ہوں گے آپ کے لیے تالیاں بھی جائیں۔ انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے، کھڑے ہم تالیاں بھی جائیں۔ اس جدید کے پیسے یہ دے رہے ہیں، یہ سیمپل آ گیا، میری انتظامیہ نے اس کو منظور کر لیا، یہ ہم لگائیں گے اور ہم آپ کی شکر گزار ہیں۔ خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے، آپ کے بچوں کو سرفراز دے۔ جب یہ سامنے کٹ رہا ہوں، سامنے وائٹ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، خوبصورت ٹائلیں، لیکن وہ جو ہیکل کا پردہ تھا چرچ کے پیچھے پردے لگ سکے، تو اس کپل کے ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے یہ کرٹن بھی انہوں نے میرے پاس ساری باتیں ان سے سیکھی ہیں۔ ان کا انداز اپنا اپنا تھا، ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، خدا نے یہ برکت۔
इसलिए हम उन्हें वेलकम करेंगे। भाई वासी साहब, आज आप बुके बिशप साहब को देंगे, हम सब की तरफ से उन्हें वेलकम करेंगे। हम सब बड़ी तारीफ में वेलकम कर रहे हैं बिशप साहब को। हाँ जी, थैंक यू सर। अब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक नया कपल है सर, 19 फरवरी को इनकी शादी यहाँ पे हुई है। आगे दोनों सेक्रेटरी साहब एक फूलों के बुके लाए, जरा नए कपल को भी दे। जब खानदानों में शादियाँ होती हैं तो खुदा के कलाम के मुताबिक इज्जत की बात है। अब आपको चर्च में बेटा इज्जत देना चाहिए। OTS में ये बच्ची काम करती है, ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी में। तो आज अच्छे मौके पे आई हैं सेक्रेटरी साहब, ये बिशप साहब को दे बुके। आप बेटा इधर आ जाइए, दोनों बुके दे। मैं इधर दोनों के लिए दुआ करें। शादी जो है एक पाक सैक्रमेंट है और उन्होंने अपनी नई अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू की है। उन्होंने पहले भी शादी वाले दिन, निकाह वाले दिन बरकत पाई और आज फिर मैं मसीह का नाखाल होते हुए इनको यीशु मसीह के नाम में जो है दुआ दूंगा, बरकत दूंगा और दुआ करूँगा खुदावंद इनकी ज़िंदगी अपने जलाल के लिए मसा करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से हम तुम्हें बरकत देते हैं। खुदावंद अपने चेहरे का नूर तुम पर जलवा करे। खुदावंद के पास फरिश्ते से तुम्हारी हिफाजत करें। खुदा के कुल मुक़द्दसीन का पैरा तुम पर ठहरा रहे और उसकी पाक रूह तुम्हारे दिल में बसे, यीशु के नाम, आमीन। सेक्रेटरी साहब, पहले तो लाएं केक। बिशप साहब की बर्थडे थी 17 तारीख को, ठीक है? तो बिशप साहब अपने घर से बड़े दिनों से निकले हुए हैं और रास्ते में थी इनके, लेकिन हम आज इनकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। केक आएगा, आप काटेंगे। और चूँकि उनकी बर्थडे है इसलिए मैं फाख्ते ख़वातीन जो है ना, इनको शाबाश देना चाहता हूँ। इन्होंने जो इबादतें शुरू की हैं ना घरों में, मेरे पास टाइम होता है मैं भी चला जाता हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि इनकी वजह से खानदानों में बरकतें आती हैं, ख़वातीन की वजह से। सो एक बुके जब बिशप साहब केक काट लें, क्योंकि जब केक काटने के बाद ही गिफ्ट देते हैं ना, तो फिर आप रफ़ाक़त ख़वातीन की कोई भी 2 या 3 ख़वातीन आएंगी और फूलों के बुके, ठीक है? मेरा बर्थडे तब काफ़ी पुराना हो गया, 72 साल हो गए हैं। नहीं सर, इंतज़ामिया के लोग आ जाएं, इंतज़ामिया के लोग भी आ जाएं, आके दे फूलों के बुके बिशप साहब को। ख़वातीन 2-3 आ जाएं, सामने ग्रुप बना दें, आ जाए जल्दी है, वरना मैंने पकड़ के बुके दे देने हैं। आ जाए एक तो आ जाए आप आइए सर। हैप्पी बर्थडे बिशप साहब। थैंक यू। ये आप खाने बिशप साहब बहुत देर के बाद अमेरिका से पाकिस्तान जब आए
2009 कि वो खुदावन की खिदमत के लिए जो है मुकर्रर हुए हैं। तो मैं अपनी तरफ से और आलमी कलीसिया की तरफ से अपने इस नौजवान भाई को मेरी ये दुआ है कि आप मसीह के इस चोले को पहने और आप हलीमी रोतनी सारी के साथ जो है आप कोई कलीसिया के हाकिम नहीं होते, पादरी बन आप कलीसिया के खादम हैं। यीशु ने कहा जो तुमसे बड़ा बना मांगे पहला मत वो दूसरों के पाँव को। तो मेरी ये दुआ है कि जब कभी आप डीकन हैं जब पादरी साहब बने और आगे खुदावंद आपको तरक्की दे तो आप बड़ी हलीमी सारी से यीशु की वो खिदमत जो उन्होंने कलीसिया के लिए आप स्कूल की है, आप उस खिदमत को ईमानदारी से और आइजी से और इंतसारी से करते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे और इस कैसे को भी हम इस चोले को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम से महसूस करते हैं ताकि इसके पहनने से ये खुदावंद का खादम जो है बरकत पाए और लोगों तक मसीह की इंजील की खुशखबरी को फैलाए। थैंक यू। इस्लामी पादरी बोकर साहब ने कहा कि इसको स्टोल STOLE कहते हैं। तो जो है ये गले में पहना जब यीशु मसीह ने फरमाया उन्हें ये भी मेरा जुआ पहन, इस तरह अपना एक बैल जो है उसके जो है गर्दन के गिर्द वो जुआ पहना ये जाता तो सीधा चलता पीछे नहीं देख सकता। इसी तरह ये खुदावंद यीशु मसीह का जुआ है। तो अभी ये डीकन है, मैं इसको ये स्टोल दे रहा हूँ कि ये खुदावंद का जुआ पहने जो हल्का मुलायम है और खुदावंद की खिदमत बड़ी ईमानदारी और बड़ी आजी से करते हैं। मैं इसको ब्लेस करूँगा क्योंकि जो भी हम ऑल्टर पे या पादरी साहिबान कपड़े या जो भी खुदावंद के पाक में थे हम हमेशा उनकी तकदीस करते हैं, वो ऑर्डनरी कपड़े नहीं रहते। तो मैं उनकी खुदा खुदा बेटे खुदा रूह कुद्दूस के नाम से मसीह का जुआ पहनो जो हल्का मुलायम है और खुदावंद यीशु मसीह की जो है खिदमत हर रोज़ और आने वाले सालों में करते रहो। खुदावंद तुम्हें बरकत दे यीशु के नाम। आमीन। पादरी साहब ने अभी ये कहा है कि भी इन्होंने मुझे तो कुछ दिया नहीं, सो इनको अब ये है कि इस समय चूके दे विच है, लेकिन ये स्टोल जो है ईस्टर के दिन जो है सफ़ेद स्टोल होगा। ये ईस्टर का जो है सफ़ेद साफ वाइट कलर है। तो इसको ब्लेस करता हूँ। खुदावंद इस स्टोल को खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम से आप और मसा करते हैं। खुदावंद आपकी खिदमत को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। तेरा रहम, तेरा फजल हम सब पर है। तेरे खादिम बिशप पैट्रिक अगस्टीन साहब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। उनके वालिद साहब की सारी खिदमत को याद करते हैं जिनके वसीले से तूने नेमत की। इसी तरह बाप हम जो खादिम हैं हमारी खताओं गलती कसूरों को माफ़ कर और हमारी औलाद को अपने जलाल के लिए अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल। तेरे खादिम की इस मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे खादिम के लिए दुआ करते हैं दराज़ी उम्र सेहत तंदुरुस्ती सिर्फ जाम चर्च की इंतज़ामिया के लिए, इनके प्यार के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि वो तेरे खादिम के लिए अपने दिल में बड़ी इज्जत और एहतराम रखते हैं। सेंट जॉन चर्च की 50 साल जुबली के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। जिस साल पादरी पीएस सेवन को याद करते हैं, उनके सारे साथियों को याद करते हैं। दुआ करते हैं खुदा कलीसिया की वसीले से दूसरे लोगों को करते हैं। हमारी दुआ को सुन, दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे।
آج کی پہلی تلاوت ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یسایہ نبی کا صحیفہ 55 باب 1 سے 9 آیت ہے۔ آج سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو آؤ، مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ، میں اور دودھ بے زرع اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان روپئی سے لذت اٹھائے۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی دعوت کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ دیکھو، میں نے اسے امتوں کے لیے گواہ مقرر کیا، بلکہ امتوں کا پیشوا اور فرمانروا۔ دیکھو، تم ایک ایسی قوم کو جسے تو نہیں جانتا بلائے گا، اور ایک ایسی قوم جو تجھے نہیں جانتی تھی خداوند تیرا خدا اور اسرائیل کے قدوس کی خاطر تیرے پاس گھوڑی آئے گی، کیونکہ اس نے تجھے جلال بخشا ہے۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی خاطر کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ خداوند کی برکت اپنے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پڑے۔ آمین۔ اور بھائیوں، میں تمہارا اس سے واقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے، اور سب کے سب سمندروں میں سے گزرے، اور سب نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ہیں، تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی، اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے، پھر ناچنے کودنے کو اٹھے، اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی، اور ایک ہی دن میں 23,000 مارے گئے، اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی، اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا، اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ یہ باتیں ان میں عبرت کے لیے واقع ہوئی، اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی۔ بس جو بھی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، لیکن آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ قرآن کا کتاب کا 15 سال
आमीन। पहले पाठ मुकद्दस की तिलावत सुनेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी इंजील चौथा बाब चैप्टर 4 वर्स 1 to 13। हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका चौथा बाब पहली आयत से 13वीं आयत तक। फिर यीशु रूह से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और इब्लीस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए।
यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई और उसे कहा कि ये सारा इख्तियार और इनकी शान शौकत मैं तुझे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में से कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंडे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तेरी यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करे, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में से कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अर्सा के लिए उससे जुदा हुआ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन। सब देखी और अनदेखी चीज़ों का मालिक है और एक खुदा की सृष्टि पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, तो लाल से पेश है, अपने बाप से देखो, खुदा से खुदा, नूर से देखो, हकीकी किताब से हकीकी किताब, मासूम की बात उसका बाप का एक ही जो है, उसके वसीला से कुछ चीजें बनी, वो हम आदमी के लिए और हमारे निजात के वास्ते आसमान पर से उतरा है, और उसकी वजह से हमारी बड़ी उसे मिलत और इंसान बना और उसके हैरत में हमारे लिए कबूल हुआ, उसने उठाया और दफन हुआ, और इससे दिन बाद नविश्तों के बाबू जब जी उठा और आसमान पर गया, बाप इधर इधर बैठे हैं, वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए ठहराने वाला है, उसकी शर्त खत्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ जरूर उस पर जो खुदावंद को जिंदगी बख्शने वाला है, तो बाप और बेटे से सादर है, उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और ताज़ीम होती है। और नबी की ज़ुबानी बोला, मैं एक पाक आम रसूल की शक्ल पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए इकरार करता हूँ और उनको की जहान की हयात का इंतजार करता हूँ। आमीन। आसमानी बाप, हम सब एक जान एक रूह होकर बड़ी आजिज़ी की सारी हरीमियत तो उनके साथ तेरे खादिम बिशप पैट्रिक अगस्टीन साहब के लिए दुआएं खैर करते हैं। अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, तेरा पाक उनकी रहनुमाई करे और अपने खादिम के मुँह में अपना कलाम दे हमारे लिए। आए रूहे पाक उतरा, आए रूहे पाक, आए रूहे पाक, आए रूहे पाक उतरा। मेरे मुंह की बातें हम सबों के दिल की सोच तेरे हजूर में पसंद आए, आए हमारे निजात और फिदिया देने वाले सुर। आमीन। मैं आप सबका, हाज़री बुकर साहब का, आपकी सारी पैरिश काउंसिल का, तमाम कलीसिया के लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्र करता हूँ कि आपने मुझे ये दावत दी कि मैं मसीह का खादिम होते हुए आपके दरमियान में इंजील की खुशखबरी की मुनादी करूँ और आप सैक्रमेंट को अदा करूँ। मैं 2 मार्च से अमेरिका से चला और 4 मार्च को ऑल सेंट्स चर्च शार्लेट, जहाँ पे सुना है कि 2013 में 127 लोग शहीद किए गए, और फिर 5 मार्च को इन्हीं दिनों में वहाँ चर्च की दूसरी साइड पे एक मस्जिद है जहाँ पे 70 लोग शिया की मस्जिद में मारे गए, और 30 जनवरी को हमारे पादरी साहब थे सराज विलियम, जब वो चर्च का सर्विस लेके बाहर आ रहे थे तो उनके सामने गोली मार दी गई। तो मैं उस चर्च में, उस शहीदों के चर्च में खुदावंद की मुनादी करने के लिए और उस कलीसिया के साथ इबादत करने के लिए और तमाम मशावर की डायसिस के
मुख्तलिफ जगहों को विजिट करने के लिए वहाँ रहा। फिर वहाँ से आज़ाद कश्मीर में कोटली के इलाके में गुलपुर इवेंजेलिकल चर्च, तकरीबन अगर कोई कहे कि 2000 सालों में उस इलाके में कभी भी कोई चर्च जो है वो कायम ना हो, और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट कहती थी कि यहाँ पे कोई कलीसिया नहीं, सो वो हमें किसी तरीके से भी ज़मीन नहीं दे सकती। तो मैं इसके लिए मेरे दिल में बोझ था, जब भी अमेरिका से आता तो उस इलाके में जाता कि एक ना दिन खुदावंद हमें कोई ना कोई शख्स बनाएगा। फिर एक दिन हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि 6-7 भाई हैं, एक बहन उनकी, वो 1933 से श्रीनगर से गुलपुर कोटली के इलाके में आए, और उसका वो पूरा जंगल था, जंगल के अंदर गए। लेकिन अब वो सारे दरख्त कट गए हैं और बड़े बड़े घर बन गए हैं, और उनका भी पास भी 7 एकड़ जगह। फिर उनको मैंने और मसीह के खादमों ने मेरे साथ गए, उनसे दरख्वास्त की कि आप हमें थोड़ी सी ज़मीन दें, क्योंकि वो शख्सी तौर पर एक चैपल अपने लिए बना सकते थे। आज़ाद कश्मीर हमें इजाज़त नहीं देती थी कि इस जगह पे किसी तौर से आप चर्च नहीं बना सकते। तो उन्होंने हमें वो जगह दी और मैंने फंड्स रेज किए, और हमने छोटा चर्च से 50-60 लोग जो है, अब थोड़ा उसको और बड़ा करेंगे 70-80 भी बैठ सकते। तो वो चर्च जो बनवाया और उसकी मैंने तकदीस की, और कई दफ़ा वो आज़ाद कश्मीर के हर साल आता हूँ वहाँ इबादत करा, तो कहते हैं कि आप हमारे आज़ाद कश्मीर के लिए बिशप हैं। तो अभी तक मैंने ये डिक्लेयर तो नहीं किया, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि पिछले जुमे, ये जमाने से पिछले जुमे 60-65 लोग, जब मैंने शुरू किया तो वहाँ 8-10 लोग, अब कोई 50 मील से, कोई 40 मील से, 30 मील से लोगों को जो क्रिश्चियन काम कर रहे हैं उस इलाके में, उनको मालूम हुआ कि यहाँ चर्च है, तो सारे इबादत में आए। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि 2000 सन में पहला चर्च, और फिर पिछले साल आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने उसको रजिस्टर्ड कर दिया, रेकग्नाइज। तो मेरी खिदमत जो है, कोई बड़ी बड़ी कैथीड्रल में अगर कोई बुला ले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरी खिदमत है जो मुसीबत ज़दा आसानी से गुजरे हुए लोग जो हैं उनके दरमियान है, जहाँ खुदावंद मुझे बुलाता है मैं मसीह का एलची हूँ, और जहाँ असीरों की तरह मुझे गश्त कराता है मैं इंजील की खुशखबरी लेके जाता हूँ। वहाँ से फिर मैं फैसलाबाद में गया पिछले बार, सेंट जॉन्स चर्च कैथीड्रल गोजरा, मैंने इंजील की मुनादी की सुबह 9 बजे, और फिर उसके बाद वो मुझे रात सुबह 3 बजे तक 19 घंटे उस इलाके में मुख्तलिफ चर्चेज में पढ़ाते रहे। एक चर्च था जहाँ हमने 4 बजे सुबह, 9 बजे सुबह निकला, 4 बजे फौरन कहा जी ये भी लोग आपको चाहते हैं, एक गांव में गोजरी शहर से निकले, तो आप जहाँ जहाँ आपको बुलाते हैं आप मुनादी करते रहे। मैंने कहा ठीक है, आप बस मुझे ना पकड़े रखें ताकि मैं गिर ना जाऊँ। 19 घंटों के बाद कमरे में आए, और फिर आज मुझे खुशी है कि किसी के खादम ने, आपके पादरी साहब ने मुझे दावत दी कि मैं आपके दरमियान इंजील की खुशखबरी की मुनादी करूँ। आपने अभी ये गीत का आए रूहे पाक उतर, कि सिर्फ हम एक रवायती तौर पर ये गीत नहीं गाते कि चलो अखबार में साडा फर्ज है कि असी चलो थोड़ी जी इबादत कर ले, बल्कि जब मसीही लोग खुदावंद के पास घर में, आज ईस्टर के दिन, हर संडे जो है वो हमारा ईस्टर का दिन है, मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने का दिन है। जब मसीह की कलीसिया इकट्ठी होती है और इबादत करती है तो हम इस ईमान से आते हैं कि हमारा यीशु जिंदा खुदावंद है। हम सिर्फ उसकी यादगार में या उसके मकबरे पे या उसके काले झंडे नहीं लहराते, बल्कि यीशु चाहे मैं गोजरे में हूँ, चाहे आज़ाद कश्मीर में हूँ,
चाहे अमेरिका में हूँ, इसके बाद मैंने सूडान में जाना है, हर जगह यस्सु अपनी जिंदा कलीसिया के दरमियान हाजिर और नाज़िर। जब आप कहते हैं आए रूह पाक उतरा, तो मेरी ये दुआ है कि अब ईमान से, ईमान की आंखों से ये देखें कि खुदा की पाक रूह इस मुकद्दस घर में बड़ी जुम्बश करती है। आप जिस किस्म का भी बोझ खुदावन के पास लेकर आए हैं, आप उसको खुदावन के कदमों में रख दे, रूह का मसला ले। और अगर कोई बीमार है तो कलीसिया के याकूब के खत में क्या लिखा है कि जो एल्डर्स हैं उनको बुलाएं और वो उसको तेल के मसा से बरकत दें और वो शिफा पाए। सो आज का दिन ईमान से आए, जब खुदा के पाक मेज पर आते हैं तो आप खुदा उनकी जिंदा कलीसिया है। आप सिर्फ एक वाजिब तौर पर उस रोटी को और उस अंगूर के शीरे को ना ले, बल्कि खुदावन यीशु मसीह उस रोटी में वो खुदावन का बदन है, वो खुदावन का खून है जो मेरी और आपकी खातिर सलीब पर बहा, और उसमें बड़ी कुदरत और बड़ी शिफा और बरकत है। मेरी दुआ है कि जब अपने हाथ आप खुदावन के सामने खोलते हैं तो आज जब वो रोटी को लेते हैं तो आपकी आंखें खुल जाए, आप जिंदा यीशु को, जिस तरह आमोस के रास्ते में वो खुदावन यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद जा रहे थे, जब खुदावन ने रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गई। इसी तरह ये कोई हम रवाजी तौर पर नहीं करेंगे, बल्कि जिंदा यीशु खुदावंदों का खुदावंद, शहंशाहों का शहंशाह, हमारा मुनज्जी दो आलम इस वक्त यहाँ पर हाजिर, और मैं और अब खुदा के कादम सिर्फ उसकी तारीफ, उसको आपके ऊपर जो है जाहिर करते हैं। और मेरी ये दुआ है कि आए रूह पाक हम पर उतरा, हमें अपना मसा दे, हमारी आंखें खुल जाएं और यीशु को देखें, बीमार जो हैं वो शिफा पाएं। अगर आपकी कोई जिंदगी में और तो मायूसी है, हम खुदावंद के कादम आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हर एक शख्स जो है बरकत। जब आप बड़े जोश से खुदावंद की खम्त कर रहे थे तो मैंने सोचा कि अगर पौलुस रसूल जो कि कलीसियाओं को खत लिखता था, वो आपके मुताबिक सेंट जॉन सी कलीसिया के लिए लाहौर शहर में क्या फरमाए, तो मेरे ज़हन में पौलुस रसूल मसीह का खादम, उन्होंने इस कलीसिया की जिंदा गवाही के मतलब पहले करंथियों उसका 4:5 आयत में यूं लिखा है, सेंट जॉन सी कलीसिया सुने, मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बाइस जो मसीह यीशु में तुम पर वो हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूं। ये खुदा का रसूल, खुदा का खादम आज इस सुबह कलामे मुकद्दस के जरिए से जो है वो ये फरमाते हैं कि सेंट जॉन सी कलीसिया लाहौर में मैं तुम्हारे ईमान के लिए, जिंदा ईमान के लिए खुदावन का शुक्र करता हूँ कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो। ये कलाम जो है खुदा का, यीशु मसीह खुदा का कलमा, ये उनकी ज़बान मुबारक से लिखे बोले हुए अल्फाज हैं जो पादरी साहब ने पढ़े। तो जब हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में सुनते और कबूल करते हैं तो लिखा है, मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं, दुनियावी तौर पे बच्चे हम मिनॉरिटी हो, गरीब हो या मिडिल क्लास हो, लेकिन जब ईमान कलाम हमारी जिंदगी में आता है, ईमान की दौलत से हम दौलतमंद हो जाते हैं। ये है वो खुदा का कलाम जो आपकी कलीसिया को ये फरमाता है, चनांचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई। यूनानी इंजील के असली मतन में गवाही के जो लफ्ज मायनी है वो लिखा है
मारतोड़, मार्टरडम, शहीद, शहादत। जब कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही देती है, उसकी हम्दो सताइश करती है, अपनी मुनाजात, अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद यीशु मसीह के सामने हाथ उठाकर पेश करती है, जब उसके मेज पर जहाँ के आसमानी ज़ियाफत है और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, आए थकेमंद बोझ दबे लोग मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारे वास्ते अपना कीमती खून बहा दिया है। इस खून में शिफा है। यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? ऊंची बोले, यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। जब आप उसी के मेज पर आ जाएंगे तो यीशु का खून आप सबको पाक करेगा और आप कलाम की शहादत देने वाले होंगे। ये जो शहीद और मार्टर का लफ्ज़ है, इसके जो है बड़े मायने ये हैं कि जो वही देने वाला हो, शहादत देने वाला हो। अजीजों, ये है फिर पौलुस रसूल कुलसियों के खत में कलीसिया को फरमाते हैं, लिखते हैं, हम तुम्हारे हक में से जान से कलीसिया, हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हैं। अजीजों, ये है आपके ईमान की गवाही कि आप मसीह की शहादत देने वाले, उसकी गवाही देने वाले, उसके कलाम की खुशखबरी देने वाले, अपनी जिंदगी से मसीह का नूर बनके अपने शहर में रहने वाले लोग हैं जो मसीह की शहादत देते हैं। कलाम में लिखा है कि हमारा खुदा सादिक़ुल कौल और नजात देने वाला खुदा, वादों में सच्चा और बरकत, हम उसकी तारीफ करते हैं। आए रूहे पाक उतरा, हम उसकी तारीफ करते हैं। वो अपने लोगों के साथ हर हालत वफादारी से हमारी निगहदाश्त, हमारी परवरिश और हमें बरकत देता है। खुदावंद ने मेरे से और आपसे ये वादा किया है, इस्तिस्ना की किताब उसके 31 बाब उसके 6 बाब से लेके 8 आयत में, आए सिंजान से कलीसिया लाहौर में तू मजबूत हो जा और हौसला मत डर और ना उनसे खौफ, कि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है, वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा, ना तुझे छोड़े। फिर कलीसिया के मतलब खुदा का कलाम में यूं मरकूम है, खुदा का बंदा यूं फरमाता है, मकाश का किताब यूनार 2 बाब उसकी आयत में स्मरना कलीसिया के मतलब कहता है, मैं 2013 में तुर्की में स्मरना कलीसिया के पास गया और उससे आगे अगर कोई घंटा 2 घंटे आप कार में जाएं तो वहाँ पर इफ्सियों की कलीसिया, ग्रंथियों की कलीसिया, वो 7 कलीसिया आगे तक आप कई महीनों तक जाते जाएं, उनके आज खंडरात है। लेकिन स्मरणा कलीसिया के मतलब ये मशहूर है जो इब्तदाई पहली सदी की आखिर में कि वहाँ का बिशप था पोलीकार्प, POLYCARP, पोलीकार्प जो था वो बड़े जोश और खरोश से खुदावंद यीशु की मनादी किया करते। तो रूमी हाकिम ने उनको अरेस्ट कर लिया और जब वो रूमी गवर्नर के सामने आए तो उसने कहा कि तू बुजुर्ग आदमी, तुझ पर तरस आता है, कैसर रोम ने ये हुक्म दिया है कि हर एक ज़बान इकरार करे कि रूमी कैसर जो है खुदावंद है और तो उसको थोड़ी देर के लिए सिजदा करे, जो अभी हम जो है पढ़ेंगे लूका की इंजील उसके 4 बाब में। शैतान कहता है थोड़ी देर कैसे थोड़ा सा सर झुका ले। रूमी गवर्नर ने भी कहा बिशप पोलीकार्प को थोड़ा सा सर झुका ले और मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। और उसने बड़ी दिलेरी से कहा 86 साल तक मेरा खुदावंद
मुझसे वफादार है, वो मेरा बादशाह है, मेरा मुनज्जी है, उसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान की, मैं किस तरह उसके नाम का इनकार कर सकता हूँ। और उसने रूमी गवर्नर की तरफ आंखें उठाकर कहा कि यस्सु ही खुदा है। अजीजों, परसों 22 की शाम को मैं यहाँ लाहौर से आगे कीनिया और साउथ सुडान चला। साउथ सुडान में 50 साल की सिविल वॉर और बाद में वो रिलीजियस वॉर बन गई, और वहाँ पे खर्तूम की गवर्नमेंट ने, अरबी लोग थे, ये ब्लैक लोग थे, साउथ सुडान के एरिया में एक ही मुल्क था, लेकिन सुडान अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क था। तो उन्होंने उनके ऊपर शरिया लॉ नाफिज कर दिया और उन्होंने कहा कि मसीह के नाम का इनकार करो या मरने के लिए तैयार। 21 लाख मसीह और गैर मसीह, ज्यादा मसीह लोगों ने अपनी जान की शहादत दी, और वो इस बात का इकरार करते रहे कि यस्सु ही खुदा है। हालेलुया, यस्सु ही खुदा। पाकिस्तान की कलीसिया के ऊपर भी वक्तन हजार सानी आती है, ये चैलेंज आता है, लेकिन पाकिस्तान की कलीसिया जो है मसीह की वफादार कलीसिया है, और वो इस बात का इकरार करने में बिल्कुल नहीं शर्माती कि यस्सु ही खुदावंद है। ये सलीब जो मैंने बिशप के अपने गले में पहनी है, ये 6-7 या 60 लाख मसीहियों का आर्च बिशप का जोसेफ मरोना 22 साल तक खर्तूम की गवर्नमेंट ने शरिया लॉ नाफिज करके उसको मुल्क से जो है निकाल दिया, और 22 और भी बिशप जो है उनको निकाल दिया। और मैंने 1996 में उनको कांगो के एक रेफ्यूजी कैंप में आर्च बिशप ऑफ सुडान घास के ऊपर लेटे देखा रेफ्यूजी कैंप में, और मैंने ये इरादा किया और खुदावन से दुआ मांगी कि खुदावन तू मुझे तौफीक देगा कि मैं इन लोगों की आवाज़ बनूं, और इनके लिए जो है मैं काविश करूं, और खुदावन तुम्हें दरवाजे खोल के मैं अमेरिका के सदर के साथ दूसरे कांग्रेस के सामने बयान करूं कि मैंने अपनी आंखों से उनकी मुश्किलात और ज़ारसानी देखी। 21 लाख मरे, और जब ये आर्चबिशप की डेथ हुई 2009 में, तो उनकी जो बेवा थी, मैं जनाजे पे गया तो उन्होंने कहा कि आज से ये सलीब जो मेरा खावन इन रिफ्यूजी कैंपों में अपने लोगों के साथ, जिस तरह मूसा विल्डरनेस से वीराने में अपने इसराइल के साथ चलता रहा, मेरा खावन भी जगह ब जगह कांगो से वो हजारों मसीह लोग जो रिफ्यूजी थे पैदल कीनिया गया, फिर कीनिया से फिर पैदल गए वो युगांडा में। तो इस तरह ये खुदा का खादम खिदमत करता रहा, और मुझे ये खुशी है कि इस खुदा के खादम ने इसने बड़ी वफादारी से खिदमत की। ये क्रॉस जो है उस चर्च ने, उनकी बेवा ने मुझे दी, और मैं इसका शहादत देने वाला हूँ कि यस्सु ही खुदावंद है। पाकिस्तान की कलीसिया एक जिंदा कलीसिया है, सेंट जॉन्स चर्च लाहौर में एक जिंदा कलीसिया है, और ये जिंदा कलीसिया यस्सु की गवाही और शहादत देती है। अभी इंजील मुकद्दस में हमने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह यरदन के किनारे आए और बपतिस्मा पाया, और आसमान खुल गया, और आसमान से खुदा बाप ने क्या मुनादी की, ये मेरा इसकी सुनो। अब बपतिस्मे के बाद चौथे बाप में खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में 40 दिन 40 रात रोजा रखा, और शैतान इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा था कि मैं इसको किस तरह आजमाऊं और उसकी मिशन
जो है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, वो उसको उसके मिशन से हटाना मांगे। और जब उनको बहुत भूख लगी थी हमारे मुरज्जी यीशु द्वालम, तो उसने कहा कि क्यों अपने आप को जो है इतनी तकलीफ में दे रहा है। अगर खुदा तो कह रहा है कि देखो ये मेरा प्यारा बेटा है, शैतान जो है सवाल रख देता है, क्वेश्चन करता है, चैलेंज करता है, अगर तो खुदा का बेटा है तेरे पत्थरों का रोटी बन जाएगी, यहाँ बिरयानी भी आ जाएगी, पराठे भी आ जाएंगे, यहाँ पे हर किस्म के पिज्जे भी आ जाएंगे, जरा एक थोड़ी हमें बस कह तो दे। फिर वो उसको हैकल के पिंजरे में ले जाता है, फिर दूसरी दुनिया की शान शौकत बनाता है। थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस तरह से कोलीदार तो गवर्नर का अपना सर झुका दे या इस पिंजरे से छलांग लगा, देख यरूशलेम के लोग तेरी पूजा करेंगे, तेरी तारीफ करेंगे, क्योंकि तो खुदा का बेटा कलमतुल्लाह है। तो फरिश्तेगान को अपने हाथों पे उठा देंगे। हर वक्त वो खुदावंद यीशु के सामने जो है आजमाइश या शक डालते। मैंने आजमाइश के लफ्ज़ भी मैंने पता करने की कोशिश की उर्दू में, अंग्रेजी में, यूनानी में, तो मुझे 6 बातें मालूम हुई। पहली बात, आजमाइश का मतलब क्या है? ललचाना। माई हवा बाबे आदम को भी शैतान ने इब्लीस ने ललचाया, और थोड़ा सा कार्य परिणाम नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात, नभाना। तीसरी बात, हंसलाना। चौथी बात, झांसा दे। फिर थोड़ी देर के लिए अपने बुला ले, उठा लेंगे। और पांचवी बात, शौक दिलाना, सारी शौक मिल जाएगी। और छठी बात, राग़ब कर ले, उसको इस बात के लिए राग़ब कर लेना कि सिर्फ थोड़ी देर मेरी फैमिली कर ले, फिर सारा कुछ तेरा है। हम इन लेंट के दिनों में कलीसिया जो है, आलमी कलीसिया, खुदावंद के दुखों पर, उसकी सलीब पर अपनी निगाह करती है। मेरी ये दुआ है, जब शैतान मेरे और आपके सामने बड़ी अच्छी अच्छी स्कीमें लाए, वो हमें ललचाए, लबाए, फसलाए, झांसा दे, शौक दिलाए और राग़ब करे, तो हमेशा खुदावंद ने शैतान के साथ कोई आर्ग्यू नहीं किया कि आर्ग्यूमेंट से उसको जीते। उन्होंने इस किताब किताब उसका जवाब और 10वें बाब से हर दफ़ा कलाम से उसको बताया कि मैं खुद कलमतुल्लाह हूँ, मेरे मुंह से ये कलाम निकला है। खुदा का कलाम फरमाता है तो अपने खुदा की आज़माइश ना कर, सिर्फ उसी को सिजदा कर। तो मेरे बहन भाइयों, हम इन लेंट के दिनों में मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह जो खुद कलमतुल्लाह है, वो कलाम को कोट करते हैं और कलाम उनकी ढाल और सिपर है, तो कोशिश करें हर रोज़, अगर हफ्ते में 1-2 चैप्टर पढ़ते हैं, आप एक किताब को शुरू करें और हर रोज़ खुदा के कलाम को पढ़ें, उस पर गौर करें और दुआ करें। दुआ करता हूँ कि खुदावंद लेंट के दिन एक सिर्फ रस्मी तौर पे ना हो, बल्कि जब हम मुबारक हफ्ते में उसी के दुखों पर गौर करेंगे और फिर ईस्टर वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने पर गौर करेंगे, तब खुदावंद यीशु के नाम में बड़ी बरकत पाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम, आमीन। लिख के दिया, लेकिन मेरा ख्याल हम गाएंगे पापी बचने जोश के साथ गाएंगे और अपने हकीम नजराने शुक्रगुजारी 179।
बड़ी आजिज़ी की सारी हलीमी फरोखनी के साथ हम सब अपने आप को इन हदियों को, नजरानों को, शुक्रगुजारी को, दरखास्तों को तेरे हजूर रखते हैं। खुदा तो हम सबको इन हदियों को अपने से कबूल फरमा, क्योंकि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं। तो अपना हाथ बढ़ा, इस हदीये की तकदीस कर, देने वालों को बरकत, इनके वसाइल और सदे, इनकी रोटी पानी का बरकत और आने वाले को अपने चेहरे खुश। ये फैसला तेरे जलाल के लिए, तेरी खिदमत में इस्तेमाल किया जाए। खुदा बाप, बेटे और उनसे जमाए बैठ जाए। वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर और रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आए यस्सु, आए रूह कुद्स से हमारी और इस रोटी और मैं की तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आए यस्सु एक ही रूह और बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावन तुम्हारे साथ, हम अपने दिलाल में बाला पर लगाए, हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब और मुनासिब रब फर्ज भी है कि हर वक्त हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक रज़ली खुदा, हम तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से इस वास्ते फरिश्तों को कर, फरिश्तों को आसमानी ग्रोह के साथ तेरे साथ मिलकर तेरे जलील नाम के हम्द व ताज़ीम और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। वाकई कुदूस, वाकई मुबारक है दुआए आसमानी बाप, तू जिसने अपनी बड़ी शख्स जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा, जो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत द्वारा करे। उसने उस पर अपने आप एक ही बार नजर चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए कुल कामल और काफी कुर्बानी नजर मुआवजा दिया, और उसके दुख और मौत तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी याद करके हम पर और फिर और अपनी कलीसिया, पूरी कलीसिया पर रहम करके उसी के वसीले से इसने हमसे फरमाया कि जब तक फिर ना हो ऐसे करते रहो। इस रात को जब पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है तो तुम्हारे लिए दिया जाता है। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याले को लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम इसमें से पियो, क्योंकि नए ऐत में ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुत गुनाहों की माफी वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मनजी मसीह ने हमें हुक्म दिया और सिखाया, हम दिलेरी से दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, आमीन। आज हम सब मिलकर खुदावंद की मेज के पास आने की दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी रौनकों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज पर
तौर सिखाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे खुदा जिस्म और रूहें उसके नहाए बदल और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिलहाल मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे ये मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे ये मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे की तरफ हाथ उठाकर एक दूसरे को बरकत की दुआ दें और एक दूसरे से कहें कि खुदा आपको इत्मीनान अता फरमाए और खुदा आपको कबूल करे। हम खुदा की खालिद होते हुए आप सबको दावत देंगे कि बड़ी तरतीब के साथ खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होने के लिए आएँ और रूहानी ताज़गी हासिल करें। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप खुदा बेटे और खुदा उसकी बरकत हम सब के साथ और हम सबके तमाम अज़ीज़-ओ-क़ारिब रिश्तेदारों बहन भाइयों बच्चों बुजुर्गों दोस्तों हमसायों खुदा के खादमों के साथ और ख़ास तौर पर बिशप पैट्रिक अगस्तीन के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमात बैठ जाए।